हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है थियोरम्स रिलेटेड टू सर्किल। तो ये चैप्टर बेसिकली क्लास 10 का सिलेबस में आता है और ये सर्कल्स को लेकर पहला चैप्टर है क्लास 10 के सिलेबस में। इसके बाद और भी दो चैप्टर्स हैं जो सिर्फ सर्कल के ऊपर ही थियोरम्स है। तो इसके बाद हम लोग ये चैप्टर आज की वीडियो में करेंगे और बाकी दोनों चैप्टर्स अगले 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ए परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन ए सेकेंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिवाइडेड द सेकेंड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर से एक हम लोगों ने लाइन खींचा है जो परपेंडिकुलर है उसी सर्कल के एक सेकेंड पर। तो हमारा जो सेकंड है वो हो गया ए बी, और जो हमारा सेंटर है ओ से हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो है ओ डी। ये डी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये डी है नीचे वाला, तो ओ डी। और अब देखिए, कोई भी थ्योरम करने के पहले हमें ये चार चीज़ें लिखना ही पड़ता है। जैसे गिवन, गिवन मतलब हुआ, अगर आप एग्ज़ाम के वक्त गिवन नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिवन जो लिखा है उसे लिखने के लिए टीचर जो है, जो एग्जामिनर है, वो थोड़ा सा खुश होता है। तो गिवन हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता, बस ये लिखना होता कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ए बी है उसका सेकंड, बस यही कुछ बेकार सी चीज़ें। तो इसके बाद हमारा हो गया प्रूविंग, मतलब हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पर हमें जो प्रूव करना है वो है कि ये जो परपेंडिकुलर है उसने इस ए बी लाइन को बिल्कुल इक्वली डिवाइड किया है। तो इसका मतलब हमारा ए डी, मतलब ए डी और डी बी इक्वल होगा, तो हमारा प्रूविंग होगा ए डी इक्वल्स टू डी बी। अब देखिए, कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ड्राइंग्स करने पड़ते हैं। जो एक्स्ट्रा ड्राइंग्स है हमारे यहाँ पर ओ ए और ओ बी, तो वो भी आपको लिखना पड़ता है। थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, मैंने बस शॉर्ट में लिखा है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, चलिए। तो प्रूफ की शुरुआत पहले ही होती है कि हमें ये जो ट्रायंगल्स हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल्स है ओ ए डी और ओ बी डी। और एक बात, इस कैमरा क्वालिटी की थोड़ा सा सॉरी, मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो ओ ए, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स में सभी इक्वालिटीज ढूंढेंगे। तो पहले हम लोग ओ ए डी एंड ओ बी डी हैव कॉमन साइड, ओ डी कॉमन साइड। और उसके बाद हमारा हो गया ए बी, ओ ए और ओ बी, ये दोनों सेम है क्योंकि ये रेडियस है इस सर्कल के। और इसके बाद हमारे आता है जो थर्ड, वह ये दोनों एंगल। देखिए, इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, तो हमारा ये एंगल हो गया 9 इक्वल्स टू ओ ओ डी ए, और इस तरफ ओ डी बी। तो हमारा ये जो ट्रायंगल है ये इक्वल्स ओ ए डी इक्वल्स ओ बी डी। अब हमारा, जब हमें ये पता चल गया है कि ये एक रूल है कि अगर दोनों दो ट्रायंगल्स के बीच में तीन चीज़ कॉमन्स है, मतलब तीन चीज़ इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल लगभग इक्वल होते हैं। ये आप लोग शायद क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो इसके बाद हमारा आता है कि अब जबकि हमारे दोनों ट्रायंगल सेम है तो ए डी और ए भी, ये दोनों साइड भी इक्वल्स होंगे। तो हो गया हमारा प्रूविंग, बस इतना ही इजी है। इसके बाद और एक थ्योरम है, चलिए अब उसकी। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल, जो है ए लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑन सेकेंड एंड डिवाइडेड द सेकेंड इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये पहले वाले के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो प्रूफ कीजिए कि ये जो लाइन है, मतलब ओ डी, ये सेकेंड के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमारा प्रूफिंग हो गया ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, और ड्राइंग है ओ ए और ओ बी।
तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो हम लोग पहले वाले की तरह ही बिल्कुल सेम काम करेंगे। ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ डी बी हैव ओ डी कॉमन कॉमन साइड, और हमारे पास जो ये रेडियस है ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, और फिर इसके बाद आता है ए डी इक्वल्स टू डी बी, क्योंकि हमें पहले ही कह दिया है कि डिवाइडेड इनटू इक्वल टू पार्ट्स, तो हमारा ट्रायंगल हो गया सेम ओ ए डी। तो अब जबकि दोनों ट्रायंगल्स सेम है, तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल्स टू होंगे। तो एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू एंगल ओ डी बी। अब देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल्स हो गए, और क्या, और अगर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ना होता, मतलब ये लाइन नहीं होता, तो इसका टोटल एंगल 180 डिग्री होता। तो हमारा ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्योंकि दोनों सेम है, तो हमारा एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू 180, एंगल ओ डी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ओ डी बी। तो हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री है, तो हमारा ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव। तो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। हमारा अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर रेडियस सर्किल हैज़ टू पैरेलल सेकेंड ऑफ लेंथ 16 एंड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर हमें ड्रॉ करने के लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं लिखना पड़ता, यहाँ पर हम जो मर्जी वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सब लिख दिया है, CD12 और AB16। और एक बात, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है कि हमारा ये दोनों पैरेलल्स सेकंड एक तरफ है या दोनों ऑपोजिट तरफ है। हम ये आप खुद अज्यूम कर सकते हैं, ये अगर आप इस तरफ भी करेंगे तो भी एक आंसर आएगा, मतलब दोनों अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले देख लीजिए यहाँ पर कि ट्रायंगल ओ ए पी, इसके अंदर एक 90 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग पिथागोरस का थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब हमारे पास ए पी का मतलब होगा 16 का हाफ मतलब 8, और ओ ए का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर मतलब 100, और ओ पी हो गया 8 का होल स्क्वायर मतलब 64। तो हमारा ए पी हो गया, आई मीन सॉरी हमारा ओ पी हो गया इसके ऊपर √36, तो हमारा ओ पी हो गया 6। और इसके बाद हमारा जो अगला ट्रायंगल होगा ओ सी क्यू, ट्रायंगल ओ सी क्यू, ये हो जाएगा हमारा ओ सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ क्यू का होल स्क्वायर और प्लस सी क्यू का होल स्क्वायर। तो सी क्यू हो गया हमारा 6, तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ क्यू, इसका √ मतलब ओ क्यू इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ओ पी हो गया 6 और ओ क्यू हो गया 8, तो हमारा पी क्यू मतलब इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस पी क्यू हो जाएगा 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो इतना आसान था। तो अब चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मेरी कोई गलती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।